बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले अफराद को अक्सर मेहनत के बावजूद मैनेजमेंट की तरफ से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होती जिसके वो हकदार होते हैं। और इसकी बहुत सी वजूहात भी होती हैं कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना चैलेंज से कम नहीं होता, क्योंकि आपका करियर इसके लिए स्टेक पर होता है और फिर यहाँ काम करने वालों को हर रोज़ बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। मेहनत, डेडिकेशन और पर्सनालिटी को भी अपग्रेड करना पड़ता है। कॉर्पोरेट कल्चर में पावर ड्रेसिंग फार्मूला, ड्रेसिंग पावर रूल की बात की जाती है और वो क्या है, आज के सेगमेंट में हम उसी हवाले से बात करेंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि पावर ड्रेसिंग क्या होती है और जो हमारी सक्सेस है या हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें हमारी जो ड्रेसिंग है उसका कितना बड़ा रोल है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। यू वेलकम। अच्छा हामिद साहब, ये जो कहा जाता है कि जो ड्रेसिंग है उसका हमारी सक्सेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जी जी। तो क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा बताएं। देखें, जो ही आप कहीं मिलने जाते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग है या इवन फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस मीटिंग है, तो इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आपका जो इमेज है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सबसे पहले उसको नोट किया जाता है। तो उसमें अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं, आप बड़े एजुकेटेड हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप वो लगते नहीं हैं, तो उसे कहते हैं विजिबिलिटी गैप। तो जब विजिबिलिटी गैप आ जाता है, इमेज गैप आ जाता है, तो लोग कहते हैं ना मेरे पास मेरिट है, मैं बड़ा आई बिलोंग हियर एंड आई हैव द राइट क्रेडेंशियल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आप उस तरह के लगते नहीं हैं तो फिर वो विजिबिलिटी जो है ना उसमें गैप आ जाता है, वो आपका मेरिट शो नहीं हो रहा होता, आपका मेरिट जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। आपने देखा कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं आई शुड हैव बीन प्रमोटेड, आई शुड हैव गॉटन अ बेटर जॉब, आई शुड हैव मे बी माई बिजनेस वुड हैव बीन बेटर, लेकिन ये है कि उस विजिबिलिटी गैप की वजह से obviously they don't get to where their ultimate potential is। तो सक्सेस का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, जो आप हैं वो लगते हैं कि नहीं लगते। और एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें कि लोग कहते हैं एक दिन अच्छा लगूंगा, जैसे कोई पार्टी आ गई या कोई इवेंट आ गया या कोई स्पेशल मीटिंग आ गई, तो people come to me and they say like, oh I do dress up for those occasions। लेकिन इसमें एक रोज़ अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको हर रोज़ अच्छा लगना पड़ेगा और हर ओकेजन के लिए अच्छा लगना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जैसे कि सूटेड बूटेड आप बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो यू लुक टेरेबल, या अगर आप कैजुअल में जाते हैं तो आपको पता नहीं कैजुअल कैसे आपको पहनना है, कॉर्पोरेट कैजुअल क्या है, बिजनेस कैजुअल क्या है। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, दैट्स द की है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा हामिद साहब, हमने बात की है कि ड्रेसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनालिटी पे, तो इसके साथ ग्रूमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कौन से डोंट्स हैं जो आप कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी बेशक वो जितना मर्जी अच्छा काम करे एकदम से बिल्कुल उसको डाउन कर देती हैं वो चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रेजेंस है। तो आपका जो इमेज बनता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या आप सक्सेसफुल लगते हैं? एक था ना मैं आई एम सक्सेसफुल, बट डू यू लुक सक्सेसफुल? आप अकम्पलिश्ड हैं, क्या अकम्पलिश्ड लगते हैं, क्या आप क्रेडिबल लगते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, क्या आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगते हैं? अगर आप ये सारे नहीं लग रहे, आप सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं कि नहीं, आप रिफाइंड एंड पॉलिश लग रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल दे कम टू मी, आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड दे आई सी देम कि दे नेवर गॉट टू वेयर दे एक्चुअली बिलोंग्ड। उसकी वजह ये नहीं कि उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं थी या उनके पास नॉलेज नहीं था या वो दे डिडंट बिलोंग देयर। एक्चुअली वो जो मिसिंग पार्ट है वो है उनकी प्रेजेंस का। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि आपने जो कलर्स पहने हुए वो रॉन्ग पहने हुए हैं। देखिए, आप जितना मर्जी महंगा कपड़ा ले लें, जितनी मर्जी महंगी आप सूट ले लें या व्हाटएवर द शर्ट्स एंड टाइज एंड एवरीथिंग, लेकिन बड़े अच्छे ब्रांड के भी ले लें, लेकिन कलर आपको सूट नहीं करता। यानी आपका आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन क्या है और आपने कौन से कपड़े पहने हैं। तो और दूसरा बात है, कलर जो है ना वो बोलता है। कलर जो है उसकी परसेप्शन है कि कुछ कलर्स हैं पावर कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है इट्स कंसिडर्ड पावर कलर, नेवी ब्लू है वो पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी है, जो चारकोल ग्रे है वो सोफिस्टिकेशन है। हामिद साहब एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल था, आपके पास वार्डरोब कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। मैं बेसिकली एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ और हमारे ऑफिस में भी आपका प्रोग्राम देखा जा रहा था। तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूटिंग पैंट पहन के ऊपर से टी शर्ट पहन लेते हैं और साथ नीचे जो है ना जॉगर वेयर कर लेते हैं।
तो आपके पास जो गेस्ट बैठे हैं उनको क्या एडवाइस ऐसी करेंगे कि जिससे ये जो है ना उनकी शूटिंग ठीक हो जाए? ठीक है, आपका मतलब है ड्रेस पैंट्स के साथ टी शर्ट्स पहनते हैं? जी 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 ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कुछ लोग हैं जो ड्रेस पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट है, तो देखिए दो चीज़ें नहीं चलती, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ना कैजुअल, वो इकट्ठा नहीं चल सकता। अगर आपने टी शर्ट पहनी तो उसके साथ आप जीन्स पहने, चीनोस पहने, फिर उसके साथ आप जॉगर्स भी पहन सकते हैं या आप उससे लोफर्स पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में है ना, तो आई वुड से डोंट डू दिस, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल ड्रेसिंग है। मे बी इट्स गुड फॉर अ पार्क, मे बी इट्स गुड फॉर गोइंग आउट एंड जस्ट रनिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, लेकिन आप कॉर्पोरेट कल्चर में आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दैट। और सूटिंग की बात है, शर्ट्स की, शूज़ की बात हो रही है, तो जो आपके टू पीस सूट पहना हुआ है उसके साथ ऑक्सफोर्ड की शूज़ होनी चाहिए, तस्वीर वाली शूज़ होनी चाहिए। अच्छा, गलतियाँ आप पूछ रही थी, बेशुमार गलतियाँ उसमें से, तो एक तो कलर की गलती है, दूसरी गलती पता है क्या है, फिटिंग ठीक नहीं है। आपने कितने लोग देखे हैं बड़ा अच्छा सूट पहना है, बड़ा महंगा सूट पहना है, बट इट डजंट फिट देम, या बहुत लूज है या बहुत टाइट है, या यू नो इट डजंट सूट द बॉडी। जैसे आप शॉर्ट हैं, जैकेट बहुत लंबी है, तो यू नो इट लुक्स लाइक यू नो इट्स मेड फॉर समबडी एल्स। तो फिटिंग इज पैरामाउंट। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में यह है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए। यानी आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लेम पॉइंट बंदे नहीं हैं, लेकिन आपने डिज़ाइन स्टाइल ऐसा पहना हुआ है कि बड़ा लाउड किस्म का पहना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कैरी इट एंड वाइस वर्सा। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए, जो आप हैं वो लगने चाहिए। और आखिरी चीज़ है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी पोजीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मिडल ऑफ द रोड में हैं, मिडल मैनेजमेंट में हैं, तो आपको मिडल मैनेजमेंट का बंदा लगना चाहिए। अगर आप सी लेवल के हैं तो आपको CEO लगना चाहिए। अगर आप एंट्री लेवल पे आए हैं तो अगर आप CEO की ड्रेसिंग करके आ जाएंगे तो कहेंगे भाई जहाँ जॉब करने आए या कंपनी को टेक ओवर करने आए हो। तो ओवर ड्रेसिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर ड्रेसिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जाते जाते आप कोई हमें वो बता दें कौन से शूज़ उसके साथ अच्छे लगेंगे। जैसे कॉलर ने भी सवाल किया था कि वो नीचे जॉगर्स पहन लेते हैं, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, डू में या डोंट में? नहीं, जॉगर तो मैं कहूँगा यू नो अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में है तो आई वुड से टोटली अवॉइड दिस, क्योंकि देखिए वो तो सिर्फ ये बहुत एक्सट्रीम कैजुअल में अच्छे लग सकते हैं। एक्सट्रीम कैजुअल इज़ नॉट गुड फॉर कॉर्पोरेट। तो जूते आपके बिल्कुल शलवार कमीज के साथ भी आपके साथ जूते ठीक होने चाहिए। आपने देखा है कुछ लोग जॉगर्स पहन लेते हैं, उसके साथ भी आई थिंक इट्स अ बिग नो नो।